कि सिर्फ जानदार नाश्ता नहीं किया, उसमें हाजीपुर का केला भी था। और अभी जिस जीत के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं उसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। 100% से भी ज्यादा आश्वस्त हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। भारत में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। एनडीए के उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। संसद भवन में वोटिंग जारी है और पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। अब चुनाव के बीच एक अहम क्षण तब देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पीएम मोदी के मतदान करते हुए दृश्य अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गए हैं, जिससे एनडीए खेमे में खासा उत्साह देखने को मिला है। उनके मतदान को एनडीए उम्मीदवार के लिए एक मजबूत समर्थन और सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस सियासी हलचल के बीच बिहार में एक अलग ही माहौल नजर आया जब राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद मतदान से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर पहुंचे। यहां तीनों नेताओं ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया और यह मुलाकात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल नित्यानंद राय के घर पर पारंपरिक व्यंजनों से सजी टेबल पर खास तौर से तैयार किया गया सुबह का नाश्ता नेताओं को खूब भाया। उपेंद्र कुशवाहा और रविशंकर प्रसाद ने नाश्ते की खुलकर तारीफ की, खासकर हाजीपुर के प्रसिद्ध केले का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। इस दौरान रविशंकर और उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की सफलतापूर्ण जीत का जिक्र भी कर दिया है। इस मामले में उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हम बिहार और झारखंड के सभी सांसद मित्र नित्यानंद राय के यहाँ जोरदार नाश्ता किया, आनंद आ गया। और उससे अधिक आनंद आया जिस प्रेम और स्नेहपूर्ण भाव से हम लोग मिले और उत्साह से वोट देने जा रहे हैं। प्रामाणिक, निर्णायक, प्रभावी जीत होगी, यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। बिहार चुनाव तक यही स्थिति कायम रही कभी सीट शेयरिंग को लेकर के उपेंद्र सर आप देखिए, रविशंकर जी की बात में हम एक जोड़ेंगे कि सिर्फ जानदार नाश्ता नहीं किया, उसमें हाजीपुर का केला भी था। यह बड़ी बात है और सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, जितना आइटम था यहाँ, जितना व्यंजन था, उसमें हाजीपुर के केला को। तो इस बात के लिए नित्यानंद जी का बहुत 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 धन्यवाद हम लोग करते हैं। और अभी जिस जीत के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं उसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। 100% से भी ज्यादा आश्वस्त हैं, क्योंकि एनडीए के पक्ष में बहुमत है, तो जीत एनडीए की होगी और उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए के उम्मीदवार बैठेंगे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे भी ज्यादा अगर जरूरत आप लोग महसूस कीजिएगा तो इससे भी ज्यादा एकजुटता विधानसभा चुनाव में दिखेगी। उपराष्ट्रपति पद भी जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे। जाइए, चलिए। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आत्मविश्वास के साथ दावा किया है कि एनडीए उम्मीदवार की सफलतापूर्ण जीत तय है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे और ये चुनाव एनडीए की एकता और जन समर्थन का प्रमाण बनेगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी पूरी दृढ़ता के साथ एनडीए की जीत की घोषणा कर दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।